मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोग चैप्टर्स और पोएम्स सब कर चुके हैं। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से टॉपिक समझिएगा बेटा। नया टॉपिक है, इजी है। ओके, शुरू में शायद कुछ लगेगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ करके, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपनी फेयर नोटबुक में साथ साथ करते जाइएगा। ओके, हाँ जी दृष्टि। मैम विराम चिन्ह में हमें सिर्फ चिन्ह लगाने को आएंगे। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बहुत स्लो। मैम विराम चिन्ह के नाम विराम चिन्ह आपको अंजनीत मैम ने कंप्लीट करवा दिए थे ना, है ना? जो आपने देखा होगा बुक के फ्रंट पेज पे भी दिए हुए जहाँ टॉपिक शुरू होता है, और उसके आगे वाले पेज पे भी कुछ दिए हुए हैं। आपको चिन्ह की पहचान होनी चाहिए और चिन्ह का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, विराम चिन्ह का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम आगे टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वर्णमाला किसे याद है? हिंदी में हम वर्णमाला करते हैं। किसको याद है वर्णमाला? रेज योर हैंड्स। पता है वर्णमाला क्या होती है? ओके, आ ई उ। ओके, एनीबडी? हाँ जी अक्षिता। अक्षिता बोलिए। आर यू देयर? ओके, वर्णमाला बेटा अ से य जो हम पढ़ते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अंग अ ये है। इसके बाद क ख ग शुरू हो जाता है। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ। ठीक है, ये सब क्या है? स्वर। इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या है? स्वर। इनकी अपनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, इनकी मात्राएं होती हैं। उसके बाद आप जो क ख ग घ च छ ज झ लिखते हैं वो सब क्या है? व्यंजन। याद है? ठीक है, ये क्या होते हैं? कुछ लोग इसको कहते हैं अंग अंगूर। ये कहते हैं अंग अंगूर, हाँ या ना? पर ये अंग अंगूर नहीं है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अंग, बिंदी, आगे ग नहीं है। जैसे अ से अनार, वैसे ही अंग से अंगूर, लेकिन लोग बोल देते हैं अंग अंगूर। अंग अंधा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ अंगूर ही होगा। ठीक है, जैसे अ से अदरक भी हो सकता है, अ से अचकन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अंग अंगूर नहीं है, ये है अंग यानी बिंदी। जैसे इन सबकी मात्राएं हैं वैसे इसकी मात्रा है बिंदी। ठीक है, ये क्या है? लोग कहते हैं क्या है ये? लोग कहते हैं अंग बड़ा खाली।
सुना है? किसी को पढ़ाते हुए, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो अक्सर कह देते हैं अंग अंगूर अंग बड़ा खाली। सुना है अर्शिया, आपने सुना है? ओके, ये गलत है। ये अंग बड़ा खाली नहीं है, ये है अह। अ के पीछे ये जो दो बिंदियां हैं, इन बिंदियों को कहते हैं विसर्ग, और ये ह की साउंड देती है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जब हिंदी सीखी थी, इसे लोग पढ़ते हैं अतः। अतः नहीं होता, अतः। अत ये विसर्ग है जो ह की साउंड देता है, अतः। ठीक, ये क्या है? प्रातः, प्रातः, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। यह है प्रातः, प्रातः काल। प्रातः काल, प्रातः काल नहीं होता, प्रातः काल। ठीक है, ये स्वर हैं, ये व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। आपको अभी वो समझने की जरूरत नहीं है। ये है अंग, अंग नहीं है, अंग। बिंदी अह, ये जो दो बिंदियां हैं ये हैं विसर्ग। ठीक है, ओके। साफ सफाई बाद में कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? नो, ओके। ये क्या लिखा मैंने? क। ये क्या है? आधा क। ये जो मैंने नीचे लाइन लगाई है ना, ये होता है हलंत। जिस अक्षर के नीचे ये हलंत है, इसका मतलब वो अक्षर आधा है। अगर मैंने लिखा है क, पीछे कौन सी साउंड आ रही है? अ की। ठीक है, अगर मैं ये लिखती हूं तो बनता है क। आधा क और अ मिलकर बना क। क्लियर? हाँ या ना? सबको क्लियर हुआ बेटा? मैंने लिखा प के नीचे हलंत और अ, फिर ये बना प। समझ में आई बात? अगर मैं लिखूं च, पीछे साउंड कौन सी है? अ की। इसके पीछे अ है, ये च अपने आप में च नहीं है। ठीक है, इसके पीछे साउंड अ की है। ये बात ध्यान रखेंगे, हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें ये बहुत काम आएगा। ठीक है, और जितने भी हमारे स्वर व्यंजन हैं, ये सब क्या है? इन्हें वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों की माला। ये सब वर्ण। ठीक है, ये सारे हैं वर्ण, और इन वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। अल्फाबेट्स होते हैं ना, इन्हें हम वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, जैसे ह, म, दो वर्ण हैं या दो अक्षर हैं, उनसे एक शब्द बना हम। क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो, ये क्या लिखा मैंने? विद्या। ये क्या लिखा? आल्य। विद्या का मतलब पढ़ाई, आलय का मतलब घर। पढ़ने के लिए जो घर है, क्या कहते हैं उसको? विद्यालय। देखो, दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग शब्द है ना, दो शब्दों को जोड़कर हमने एक शब्द बनाया। यहां दो शब्द जुड़े, दो शब्द जुड़े। मैं कहती हूं कि शब्द नहीं जुड़े, वर्ण जुड़े हैं। कैसे? यहां तक ये सेम रहा, ये भी सेम है। ठीक है, ये आ और ये आ वर्ण है ना, वर्ण है ना? इनको जोड़ दिया तो ये बन गया।
दो वर्ण हैं, ठीक है, दो वर्ण हैं, दो शब्द, इस शब्द का आखिरी वर्ण, इस शब्द का पहला वर्ण, दो वर्ण आपस में मिले, एक परिवर्तन हुआ, एक नया शब्द बन गया। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। क्या बनेगा? हिमालय। कैसे पता चला कि ये हिमालय बनेगा? म, मैंने क्या कहा था? म, पीछे साउंड क्या है? अ, ये क्या है? आ, ठीक है, अ और आ मिलकर ये आ बन गया। दो वर्ण हैं, दो वर्ण आपस में जुड़े, दो वर्ण आपस में जुड़े, एक नया शब्द बन गया। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है और एक नया शब्द बन जाता है, उस मेल को क्या कहते हैं? संधि। उस मेल को कहते हैं संधि। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, आपस में उनका मेल होता है, तो एक विकार उत्पन्न होता है, यानी कि एक परिवर्तन होता है और एक नया शब्द बनता है। ठीक है, उस दो वर्णों के मिलने को क्या कहते हैं? संधि होना, आपस में मिलना, जुड़ना। हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, इससे पहले जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, वो अभी मैं जब बताऊंगी कुछ एक चीजें, तो आपको क्लियर होगा कि मैंने वो क्यों बताई है सारी बातें। ठीक, दो वर्णों के दो निकटवर्ती, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे निकटवर्ती। निकटवर्ती का मतलब होता है जो सबसे पास में है, प्लस के निशान के एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, सबसे क्लोज वही है ना। ठीक है, दो वर्णों के, दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से जो विकार होता है, जो बदलाव होता है, उससे जो नया शब्द बनता है, जब वो मेल होता है, उसे कहते हैं संधि। इतना क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? बेटा डाउट नहीं है तो शो योर थंब। ओके, चलें आगे। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, अब देखो, जो संधि होती है वो तीन तरह की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों शब्द अभी हमने सुने थे, तीनों शब्द। स्वर संधि, प्लस का निशान लगाया था मैंने, दो वर्ण बताए मैंने। ठीक है, प्लस के निशान के, अब वर्ण तो कोई भी हो सकता है, स्वर भी और व्यंजन भी, दोनों वर्ण होते हैं। ठीक है, प्लस के निशान के एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर अगर दोनों स्वर हो, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, अगर दोनों स्वर हैं तो वो होगी स्वर संधि। ठीक है, और अगर यहां कोई स्वर हो या व्यंजन हो, यहां कोई स्वर हो या व्यंजन हो, एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, या दोनों तरफ व्यंजन, अगर बीच में कहीं व्यंजन आ गया तो वो है व्यंजन संधि। ठीक है, और जो विसर्ग होती है वो हमेशा शब्द के आखिर में आती है, शब्द विसर्ग से शुरू नहीं होता। ठीक है, अगर यहां पर कोई विसर्ग है, यहां पर कोई स्वर या व्यंजन है, तो वो होगी विसर्ग संधि। हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि है। स्वर संधि के आगे बहुत सारे भेद हैं, आपके सिलेबस में केवल एक भेद है, दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर समझ में आया क्या है, व्यंजन समझ में आया, संधि पता चली। ठीक है, अ आ ई सब समझ में आया। ठीक है,
और ये भी समझ में आया कि जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा वो आधा होता है, और जब उसके साथ प्लस लगाकर हम अ या आ लगा देते हैं तो वो कंप्लीट एक बन जाता है। ठीक है, म, प, च, छ, ग, सबके पीछे हमें अ सुनाई दे, इसका मतलब इनके पीछे स्वर है अ। अगर ग है तो ग व्यंजन नहीं है, अगर उसके नीचे हलंत लगा हो तब व्यंजन होगा, अगर उसके पीछे हलंत नहीं लगा हुआ, पीछे अ की साउंड आ रही है, वो स्वर है। हाँ जी बेटा, संधि का मैं लिखवाने लगी हूँ बेटा, कॉपीज में संधि का अर्थ लिखो, संधि की डेफिनेशन लिखो क्या होती है, मैं लिखवाने लगी हूँ। संधि का अर्थ है मेल, लिखो। संधि का अर्थ है मेल, मिलना या जुड़ना। जब दो शब्दों के, जब दो शब्दों के, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूं, पास पास के वर्णों में मेल होता है, पास पास के वर्णों में मेल होता है, तब वह संधि कहलाता है, तब वह संधि कहलाता है। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ये मैंने अभी आपको समझाया था, हमने प्लस का निशान लगाया, दो शब्द लिखे थे, हमने कहा था बिल्कुल पास पास वाले वर्णों में जब मेल होता है तो वहां संधि बन जाती है। हो गया क्लियर? डेफिनेशन क्लियर बेटे सबको? ठीक है। स्वर संधि, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं करनी हमने। स्वर संधि में दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, आप लोग मैथ्स के फॉर्मूलाज करते हो, 2 + 2 4, पता है कि एडिशन होना है, ठीक है, 2 + 2 4 हो गया। और फॉर्मूलाज करते हैं, a+b² = a² + b² + 2ab, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ओके। और फॉर्मूलाज किए हैं, एरिया का कोई फॉर्मूला होता है, पैरामीटर का कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरह से संधि में भी फॉर्मूलाज हैं। अगर आप मैथ्स में फॉर्मूला गलत लगा दोगे तो सम गलत हो जाता है, इसी तरह से अगर हम संधि में नियम गलत लगा देंगे, रूल गलत लगा देंगे, तो शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ओके। अब दीर्घ का मतलब है बड़ा। दीर्घ संधि कैसे बनती है, कैसे होगी? एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल बताने वाली हूँ, लिखते जाना। ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, अ अ अ आ आ आ आ अ। इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा इसका क्या मतलब है जो मैंने लिखा? किसी को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो?
जितना मैंने लिखा कुछ समझ में आया? वो तो स्वर संधि है। कैसे? प्लस के निशान के दोनों तरफ स्वर है, ठीक है, स्वर है ना, कोई व्यंजन तो है ही नहीं यहाँ। और नोटिस किया आ में से कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ है। प्लस के निशान के लेफ्ट राइट, मतलब ये शब्द जो इधर है वो अ से खत्म हो रहा है, इधर वाला अ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये अ से खत्म हो रहा है, ये आ से शुरू हो रहा है, दोनों तरफ आ है, इधर आ इधर आ। मतलब प्लस के निशान के लेफ्ट राइट कोई भी अ हो कहीं भी आ हो, वो हमेशा क्या बनेगा? आ। एग्जाम्पल्स मैंने जो पहले ली थी, सोचो, याद करो, ये लिखते जाओ ये सब कुछ, एग्जाम्पल्स भी लिखते जाना। देखो ये वाली एग्जाम्पल मैंने ली थी सबसे पहले, आप लोगों ने बता दिया था मैम शब्द बनेगा विद्यालय। कैसे? प्लस का निशान है, प्लस के निशान के इधर क्या है? आ। हमने यहाँ पर आ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो आ से खत्म नहीं करते, मात्रा लगती है, ठीक है। और जो कोई शब्द शुरू करते हैं वो मात्रा से शुरू नहीं होता, वो अक्षर से शुरू होता है, इसलिए इधर लिखा आ। रूल क्या है? आ और आ इज इक्वल टू आ। शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। अब य तक एज इट इज आ गया, ल्य एज इट इज आ गया, ये वाला आ और ये वाला आ मिलकर बन गया आ। आया समझ में? इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट बेटा? चलें आगे? ओके चलो। अब दूसरी एग्जांपल मैंने ली थी हिमालय, हिम प्लस आल्य, ठीक है। अब याद होगा मैंने बताया था कि म पीछे अ है, इसको म नहीं काउंट करेंगे क्योंकि नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, पीछे हमें साउंड आ रही है अ, ठीक है। यहाँ है अ और यहाँ है अ प्लस आ, राइट? क्या बन जाएगा? हिमालय। नोट करते जाओ, एग्जाम्पल्स लिखते जाओ साथ साथ में। क्लियर? महा प्लस आत्मा क्या बनेगा? क्या बनेगा? महात्मा। आ और आ बनेगा महात्मा। ओके। रेखा प्लस अंकित आ और आ बनेगा, ठीक है, मिलकर आ बन गया, रेखा बन गया। अब ये बिंदी कहां जाएगी? आ की मात्रा के ऊपर, ठीक। कित वैसे ही आ गया, रेखांकित। आया समझ में? गॉट इट? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, एनी डाउट, बिना झिझक के पूछ लो डाउट, मैं दोबारा बता दूंगी सब कुछ। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नहीं समझ में आया, आस्क अगेन एंड अगेन। कहा? यहां मात्रा नहीं, ये आपको जैसे ये दिया हुआ है रेखा प्लस अंकित, दो अलग अलग शब्द हैं, इनको हमने जोड़ा, इन वर्णों को हमने जोड़कर एक नया शब्द बना दिया,
ठीक है। और एक बात जो मैंने बतानी है कि जब आप संधि करते हो प्लस के निशान के लेफ्ट राइट में जो भी दो शब्द होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना अपना मीनिंग जरूर होता है उनका। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक मीनिंगफुल वर्ड ना हो और दूसरा मीनिंगफुल हो, नो। दो ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका अपना कोई मतलब है, ठीक है। अंडरलाइन किया हुआ। रेखांकित शब्दों के लिए भेद बताएं, रेखांकित शब्द के लिए संज्ञा का भेद बताएं। रेखांकित मतलब अंडरलाइन किया हुआ, रेखा मतलब लाइन, अंकित मतलब निशान लगाया हुआ, लाइन लगाई हुई है जिसके नीचे, ठीक है। चलूं आगे, क्लियर। प्लस के निशान के लेफ्ट राइट में कोई भी अ हो या आ हो तो वो हमेशा आ बनेगा, राइट। ऐसे ही सेम रूल है ई के लिए। ई ई ई, इसे छोटी बड़ी नहीं बोलना, ई ई, ओके। ई या ई कोई भी हो क्या बनेगी, ई ई, ओके। ई, इसकी हम मात्रा लिखते हैं, राइट। जैसे देखो, हरी प्लस ईश। अब कई बार बच्चे कहते हैं मैम प्लस के निशान के पहले तो र है, तो ये तो अ होना चाहिए, आप ई क्यों लेते हैं। हमें साउंड काउंट करनी है। हरी, हिम में भी हमने साउंड देखी थी ना, है ना। यहां भी हम साउंड देखेंगे। हरी लास्ट साउंड कौन सी है, ई। ई और ई क्या बनेगा, ई, राइट। तो ह और र वैसे ही आ गया, ये ई और ये ई बन गई ई और श, हरीश। हुआ क्लियर, कोई डाउट, श्योर। नदी प्लस ईश क्या बनेगा, जल्दी बोलो। नदीश, वेरी गुड, नदीश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स। शब्द दे रही हूं उसकी संधि करोगे, गिरी प्लस ईश। यस अनमोल, मैम गिरीश। वेरी गुड, गिरीश, ओके। यस हरमन, एक न्यू वर्ड दे रही हूं, रवि प्लस इंद्र। हरमन क्या, रविंद्र। रविंद्र। वेरी गुड, रविंद्र। मैम, हाँ जी, मैम मेरे को ना संधि की डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई। क्या नहीं क्लियर हुआ बेटे, ये डेफिनेशन लिखी है, मैम इसमें क्या नहीं क्लियर हुआ। मैम जैसे आप, मैम संधि एक्चुअली में होते क्या है। संधि का मतलब है मेल। दो लोग आपस में लड़ पड़े, अलग अलग हो गए, ठीक है। जब वो दोबारा फिर आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, मिलाप हो गया उनका, है ना। दो देश हैं लड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, तो क्या कहते हैं कि उनमें ट्रीटी हो गई, संधि हो गई उनमें, है ना। आपस में वो मिल गए, जुड़ गए। दो शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। जब हम उनको जोड़ देते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है। और जोड़ते कैसे हैं, जो उसके सबसे पास वाले वर्ण होते हैं उनको आपस में जोड़कर हम एक परिवर्तन कर देते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है।
उसे संधि कहते हैं। हरमन अब हुआ क्लियर? हरमन अब क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो मैम। ओके गुड। एनी अदर डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है, कल हम लोग आगे करेंगे संधि। ठीक है, बता देती हूँ क्या है, एग्जांपल्स हम लोग कल करेंगे उसकी। जैसे हमने अ और ई के रूल्स किए, सेम रूल ऊ के लिए है, लिख लो। ऊ ऊ कोई भी ऊ या ऊ हो वो हमेशा बनेगा ऊ। ठीक है, इसको रिवाइज करना है और कल हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे। जितना हमने आज किया है वो सब ने रिवाइज जरूर करना है। ओके, एनी डाउट?